हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जियोग्राफी क्लास। तो अपने 12th क्लास जो इंग्लिश मीडियम की जियोग्राफी है उसके अंदर चैप्टर 20 कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट चैप्टर के अंदर अपने ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स थे उनके बारे में अपने जाना। एंड जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसका डेवलपमेंट कैसे इंडिया के अंदर हुआ, इंडिया के अंदर कितने टाइप्स के अपने रोड्स जो है वो पाई जाती है, उन रोड्स के बारे में अपने स्टडी की डिटेल। आज का जो अपना टॉपिक है इस लेसन में वो है रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट जो है ये आज का टॉपिक अपने रहता है। तो रेल ट्रांसपोर्ट, देखिए रेल ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड एंटरप्राइज है ये, लार्जेस्ट लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड एंटरप्राइज जो है उसमें आता है, यानी ये लार्जेस्ट अपने कह सकते हैं भी राष्ट्रीय उपक्रम एंटरप्राइज जो है उसके अंदर आता है। एंड इट हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड जो है इनके डेवलपमेंट के अंदर ये हेल्प करता है। इकोनॉमिक जो अपने सेक्टर्स हैं, इकोनॉमिक सेक्टर्स को डेवलपमेंट करने के लिए अपनी कंट्री के जो है करता है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल जो है अपना वो भी प्ले करता है, जो अपने मेंटेनिंग सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री जो है उसके अंदर बनाए रखने का, या रिड्यूसिंग द साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल वेरिएशन इन इंडिया। तो इस प्रकार से जो रेल ट्रांसपोर्ट है इसका बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो अपने रहता है। अब इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया। देखिए वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट जो रेल है वो रन हुई थी 1825 में इंग्लैंड में। 1825 के अंदर इंग्लैंड के अंदर रन हुई फर्स्ट ट्रेन। एंड इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में फर्स्ट जो ट्रेन या रेल जो रन हुई वो 16 अप्रैल 1853 को रन हुई बिटवीन मुंबई टू थाने 35 किलोमीटर की डिस्टेंस में। यानी इंडिया के अंदर अगर बात की जाए, इंडियन फर्स्ट रेल रन की बात की जाए तो 16 अप्रैल 1853 को फर्स्ट ट्रेन जो है इंडिया की लॉन्च की गई। और ये जो लॉन्च की गई वो की गई थी अपने मुंबई टू थाने जो है, मुंबई टू थाने चली और 35 किलोमीटर जो है डिस्टेंस या लेंथ कह सकते हैं अपने लॉन्ग ये तो चली। जो अपने इसका पीक की अगर बात करें, रेल नेटवर्क का जो पीक है वो पीक अपने रेल नेटवर्क का जो अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत ज्यादा ये पीक पे सॉरी रेल नेटवर्क जो है इसकी अगर बात करें तो ये पीक पर कब आया, जब 1857 की अपने रिवोल्यूशन हुई। उस 1857 की रिवोल्यूशन के बाद में इंडिया के अंदर जो है इसका एक नेटवर्क जो है वो बढ़ा दिया गया, यानी नेटवर्क जो है इसका बढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा। एंड जो एक्सटर्नल अटैक्स जो होते हैं उनसे बचने के लिए, एंड पावर फ्रॉम कंट्री जो है उसको देने के लिए, एंड इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसको करने के लिए, एंड जो ब्रिटिश अपने हैं उस ब्रिटिश की मैनेजमेंट जो है उस मैनेजमेंट को ज्यादा से ज्यादा अपने लाभ पहुंचाने के लिए जो है इसका बहुत ज्यादा जो नेटवर्क है वो लगा दिया गया। एंड अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया जो है वो अपने एशिया के अगर बात करें तो एशिया के अंदर रेलवे नेटवर्क के अंदर सबसे बड़ा जो नेटवर्क है इसका इंडिया का आता है। एंड वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में ये सेकंड जो पोजीशन है उस सेकंड पोजीशन पे अपने इंक्लूड होता है। 2015 तक बात करें अपने 31 मार्च 2015 तक अगर बात करें भी इसके पास टोटल जो इंजन है वो कितने हो चुके हैं इंडिया के पास में,
टोटल इंजन जो है वो कितने हैं उसकी अगर बात करें तो 31 मार्च 2050 जो है ये आएगा। तो 31 मार्च 2050 जो है उस 2050 तक अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास में टोटल जो इंजन थे वो कितने थे या किससे थे उसकी बात आती है तो 43 तो इसके पास स्टीम इंजन थे। 43 स्टीम इंजन 43 स्टीम इंजन थे। 5714 डीजल इंजन 5714 डीजल इंजन थे एंड 5065 इलेक्ट्रिक इंजन जो थे इंडिया के पास में। तो टोटल अगर इंजन देखा जाए तो टोटल इंजन जो थे वो 10,822 इंजन जो थे टोटल थे एंड अपने इंडिया पे बात करें तो 7,112 रेलवे स्टेशन आते हैं। तो 7,112 जो रेलवे स्टेशन हैं वो इंडिया के अंदर हो चुके हैं एंड रेलवे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट 30.26 लाख पर्सन्स 30.26 लाख पीपल्स जो हैं उनको अपने ये एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड कराता है जो रेलवे है इंडिया का ये। तो ये अपने रेलवे के बारे में डेवलपमेंट के बारे में बात थी भी रेलवे का जो डेवलपमेंट है वो कैसे है एंड इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ऑफ इंडिया यानी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आता है रेलवे का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको ऑपरेट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है 1949 की बात करें 1949 की बात करें तो 1949 के अंदर 9 रेलवे जो थे वो इस मैनेजमेंट के अंदर थे। 1949 के अंदर 9 रेलवे जो है वो इस मैनेजमेंट के अंडर आते थे एंड 28 जो थे वो अपने नेटिव जो स्टेट्स थी वो नेटिव स्टेट्स की आती थी और ये जो थी अंडर स्टेट्स जो है मैनेजमेंट की आती थी अपनी 99 स्टेट्स जो है वो और 28 जो है वो नेटिव स्टेट्स के 28 नेटिव स्टेट की थी और ये जो थी स्टेट गवर्नमेंट ठीक है स्टेट गवर्नमेंट एंड नेटिव स्टेट जो है उनके अकॉर्डिंग आते थे। एंड फिर क्या हुआ 1950 की बात आती है तो 1950 के अंदर इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। तो 1950 के अंदर टोटल 8 रेलवे जो है वो बनाए गए नेशनलाइजेशन कर दिया गया। इसका बाद में कंट्री जब अपने स्वतंत्र जो आज़ाद हुई कंट्री या इंडिपेंडेंस हुई कंट्री इंडिपेंडेंस होने के बाद में इसका नेशनलाइज हुआ और नेशनलाइज होने के बाद में 1950 के अंदर अपने जो रेलवे जोन्स जो थे वो रेलवे जोन्स 8 हो गए थे। 8 रेलवे जोन्स जो हैं उनके अंदर आ गया था ये रेलवे जोन्स के अंदर। एंड 1960 के अंदर अगर बात की जाए तो 1960 के अंदर अपने इसको फर्दर डिवाइड किया गया 1960 में ये बाद में 1960 में बाद में ये जो है 9 रेलवे जोन्स में डिवाइड कर दिया गया रेलवे जोन्स में डिवाइड कर दिया गया और फिर इसका धीरे धीरे आगे डेवलपमेंट होता गया। डेवलपमेंट होने के कारण अपने जो है ज़्यादा इसका नेटवर्क जो है इंडिया के अंदर फैलने लग गया। तो उस नेटवर्क फैलने के कारण 1 अप्रैल 2003 की बात आती है 1 अप्रैल 2003 तो 1 अप्रैल 2003 तक 16 रेलवे जोन्स जो है वो बना दिए गए। इसके रेलवे जोन जो है उनको बना दिया गया 1 अप्रैल 2003 तक अपने। तो अब जो जोन्स आते हैं वो कितने आते हैं 16 रेलवे जोन्स जो हैं उन 16 रेलवे जोन्स में इसको डिवाइड कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो है अपने इंडिया के अंदर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव
मैनेजमेंट देखने को मिलता है रेलवे का। ठीक है, अब रेलवे का एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। इसके बाद में आगे जो रेलवे की बात आती है वो ये आती है, भाई आगे जो रेलवे है वो किस टाइप से चलती है अपनी। तो आगे देखिए रेलवे का आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन रेलवे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंडियन रेलवे जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस टाइप से इसका डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। तो देखिए इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका नोट इवन मिलता है, नोट इवन, यानी ये क्या है, एक समान नहीं है, अनइवन है, यानी यूनिफॉर्म नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन रेलवे इज नॉट यूनिफॉर्म। एट सम प्लेसेस द रेलवे नेटवर्क इज वेरी डेंस and at some places is not seen even for meals। तो मील्स तक तो ये दिखाई नहीं देता, कुछ देता है। एंड द एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो माने जाते हैं अपने यहाँ पर वो 3 प्रकार के माने जाते हैं। एक तो माना जाता है हाई डेंसिटी वाला, रीजन ऑफ हाई डेंसिटी, रीजन ऑफ हाई डेंसिटी, डेंसिटी आता है। तो रीजन ऑफ हाई डेंसिटी के अंदर देखिए कौन सा आता है, रीजन ऑफ हाई डेंसिटी में वो एरिया आते हैं जो अपने बहुत ज्यादा अपने यहाँ पर मिलता है। फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उनके अंदर रीजन्स जो है अपने देखा जाता है तो वो काफी डेंस मिलता है। इंडियन रेलवे वेरी हाई वहां पर मिलती है। एंड अराउंड 50% रेलवे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है नॉर्दर्न जो अपने प्लेन्स है वहां पर। एंड इनका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है। इसके बाद आता है अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे इन साउथर्न इंडिया, साउथर्न इंडिया की बात आती है। भाई साउथर्न इंडिया के अंदर जो रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है वो मीडियम मिलता है, तो मीडियम जो आती है। इसके बाद आती है रीजन्स ऑफ पुअर डेंसिटी। पुअर डेंसिटी के अंदर नेटवर्क जो है वहां पर लेस अपने डेवलप हुआ है। जैसे अपने वेस्ट राजस्थान की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न जो अपने माउंटेन रीजन्स जो है उनकी अगर बात करें तो वहां पर लेस अपने मिलती है। तो देखिए इंडियन रेलवे जो है, इस इंडियन रेलवे का अपने जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, उस मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है उस मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग इसको अपने कुछ अलग अलग टाइप्स की जो रेलवेज हैं उनके अंदर अपने बांट सकते हैं। तो इसमें पहली जो अपने रेलवे आती है वो आती है गतिमान एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस आती है। अब गतिमान एक्सप्रेस की बात करें तो देखिए गतिमान एक्सप्रेस इज द वन ऑफ हाई स्पीड ट्रेन ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, इंडिया की हाई स्पीड ट्रेन है। एंड विल कवर 187 किलोमीटर। और ये कवर कितना करती है, 187 किलोमीटर जो है वो कवर करती है, 187 किलोमीटर कवर करती हुई चलती है। एंड इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है। 187 किलोमीटर की ये जो डिस्टेंस है वो 100 मिनट में, 100 मिनट्स में कवर कर जाती है 170 किलोमीटर की, क्योंकि हाई स्पीड है ये, इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। एंड ये लॉन्च जो की गई थी फर्स्ट टाइम वो की गई थी 5 अप्रैल 2016 को, 5 अप्रैल 2016 को ये लॉन्च की गई थी। जो अपने ट्रेन है वो स्टार्ट हुई, ये की गई थी अपने निजामुद्दीन स्टेशन से। ये निजामुद्दीन स्टेशन जो है वो दिल्ली के अंदर है, और निजामुद्दीन स्टेशन टू आगरा कैंट जो है यूपी, आगरा कैंट जो यूपी है वहां तक इसको की गई थी। एंड नंबर ऑफ 2 ट्रेन, इनके जो नंबर है वो 2 प्रकार के नंबर है। एक तो जो आता है 12,049 एंड एक आता है 12,015। एंड ये जो है काफी इसके अंदर फैसिलिटी दी गई, वाईफाई की फैसिलिटी दी गई थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है इसमें दी गई थी। एंड द इंडिकेटर ऑफ सेफ्टी के जो है इसके अंदर रखी गई थी ट्रेन के अंदर। इसके बाद आगे आती है जैसे अपने शान पंजाब आती है, क्या शान पंजाब, शान पंजाब ट्रेन आती है। तो शान पंजाब नाम से ही पता चल रहा है भाई, शान पंजाब, पंजाब की जो शान है। एंड ये जो ट्रेन है वो अपने अमृतसर जंक्शन से दिल्ली जंक्शन के लिए चलती है। एंड फर्स्ट टाइम विल स्टार्टेड 8 अप्रैल 2016। एंड इसके अंदर जो व्यवस्था थी वो कहती इट्स ऑल 21 कोचेज आर
इक्विड टू सीसीटीवी कैमरा, तो इसके अंदर जो है सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगाए गए थे। इसके बाद आती है हिमसागर एक्सप्रेस, हिमसागर हिमसागर एक्सप्रेस आती है, ठीक है। हिमसागर एक्सप्रेस जो है ये लॉन्ग रेलवे है, ठीक है, सबसे ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कवर करने वाली ये रेलवे जो है वो आती है हिमसागर एक्सप्रेस के अंदर। ये जो है लार्जेस्ट डिस्टेंस को कवर करती है, लार्जेस्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस जो है कन्याकुमारी टू जम्मू तवी, कन्याकुमारी टू जम्मू तवी तक ये जाती है। और कन्याकुमारी टू जम्मू तवी तक ये जब अपने डिस्टेंस कवर करती है, उस डिस्टेंस का है 3729 किलोमीटर की ये जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। कन्याकुमारी टू चलते हुए अपने जाती है कहां पर, जम्मू तवी तक, जम्मू तवी तक जाती है, तो ये इसमें आती है। इसके बाद अपने कुछ टेलगो ट्रेन्स जो हैं वो भी चलाई गई हैं, टेलगो ट्रेन्स चलाई गई, जैसे फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई जो है वो चलाई गई है। एंड ये जो अपने ट्रेवल है जो इसके लिए चलाई गई है, एंड इसकी जो दिल्ली टू मुंबई वाली जो है इसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर के लगभग मिलती है। एंड सेकंड जो टेलगो ट्रेन जो है वो रन होती है अपने बिटवीन मथुरा एंड पलवल, एंड विद स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये चलती है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन भी जो इंडिया के अंदर चलाई गई है, गवर्नमेंट जो है वो इसको इंक्रीज कर रही है बुलेट ट्रेन को। एंड ये ट्रेन बुलेट ट्रेन जो है ये आफ्टर मुंबई अहमदाबाद रूट से होते हुए ये जाती है एंड फ्लो करती है आगे। इसके बाद अपने इसमें आती है इंडिया फर्स्ट रेल यूनिवर्सिटी जो है, तो इंडिया की जो फर्स्ट रेल यूनिवर्सिटी जो है वो अपने अनाउंसमेंट किया गया उसका स्टेबलाइजमेंट करने के लिए। यूनिवर्सिटी जो है ये वडोदरा जो गुजरात है उसके अंदर अपने स्टेबलाइज करनी थी। एंड इसके अंदर जो रेल बजट अपने पास किया गया 25 फरवरी 2016 की, तो उस समय इसको बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। इसके अलावा इंडिया की कुछ अपने ट्रेन जो हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज में भी आती है, इंडियन रेलवे इन वर्ल्ड हेरिटेज। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे इन वर्ल्ड हेरिटेज। वर्ल्ड जो हेरिटेज है उस वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर जो इंडियन रेलवे है वो कौन कौन सी आती है, तो इसके अंदर देखिए माउंटेन रेलवे जो है जो माउंटेन रेलवे है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, रेलवे नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो है, ठीक है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे है। कालका अपने शिमला रेलवे जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज जो रेलवे है, उन वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे के अंदर जो है इनको इंक्लूड किया जाता है और उनके बारे में अपने जो है स्टडी की जाती है। इसके अलावा इसके अंदर फर्स्ट फ्रंटियर, इसके अंदर आता है फ्रंटियर कॉरिडोर प्रोजेक्ट, फ्रंटियर कॉरिडोर प्रोजेक्ट, फ्रंटियर कॉरिडोर अपने प्रोजेक्ट जो है वो आता है। तो फ्रंटियर कॉरिडोर प्रोजेक्ट की अगर बात करें अपने कॉरिडोर प्रोजेक्ट, तो फ्रंटियर कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है ये भी अपने जो गोल्डन क्वार्डियल जो प्रोजेक्ट था सेम एज उसी के टाइप में था। इसके अंदर देखिए अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो है वो रेलवे का आता है ये। एंड इसके अंदर अपने जो है वही अपने जैसे गोल्डन प्रोजेक्ट जो था अपने उसी प्रकार इसमें भी रखा गया भी जो अपने मेन मेगा सिटीज हैं अपने कंट्री की, और उन मेन मेगा सिटीज को आपस में जोड़ना एक रेलवे लाइन के अकॉर्डिंग। तो वो मेन जो अपने सिटीज थी जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली जो है, ठीक है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई जो है उनको एक रेलवे से जोड़ना वो इसमें आता है। एंड इसके अंदर फिर बाद में फ्रंटियर कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बाद में आगे आता है कोंकण, कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट, कोंकण, कोंकण, कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट।
देखिए कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट रेलवे इस प्रकार का था भाई, इसको बनाना आसान नहीं था क्योंकि देखिए इसके अंदर बात करते हैं तो नॉर्थ जो अपने साउथ इंडिया जो है, साउथ इंडिया का जो अपने प्लेट्यू रीजन है, वो प्लेट्यू रीजन आता है। उस प्लेट्यू रीजन के अंदर बहुत सारी अपने जो रिवर्स थी एंड वैलीज वगैरह जो थी, वहां पर फोल्ट वगैरह जो थे, तो उस फोल्ट से या रिफ्ट वैलीज से और रिवर्स, इतनी ज़्यादा रिवर्स होने के कारण जो है वहां पर अपने रेलवे बनाना आसान बात नहीं थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्क था। तो उस मुश्किल वर्क को इंडियन जो अपने इंजीनियर थे, उन इंडियन इंजीनियर ने आसान बना दिया और वहां पर जो है रेलवे उसका अपने इन्होंने निर्माण कर दिया। और रेलवे का निर्माण करने के बाद में जो कोंकण रेलवे है, उस कोंकण रेलवे का वहां पर विकास हुआ। अब कोंकण रेलवे जो है इसका वहां पर डेवलपमेंट हो चुका है और डेवलपमेंट होने के बाद आगे इसका विस्तार हुआ। अब इसकी बात आती है तो अपने देखिए जो ये बात इसकी अपने कोंकण रेलवे की, तो कोंकण रेलवे जो है ये अपने वेस्टर्न कोस्टल रीजन जो है उस कोस्टल रीजन के ऊपर आता है। एंड 26 जनवरी 1998 द पर्पज वेस्टर्न कोस्टल रीजन वाज deprived of railway service. It was impossible to construct the railway, यानी इसको क्या था, इम्पॉसिबल था कंस्ट्रक्ट करना। लेकिन जो अपने इंजीनियर थे, इंडियन इंजीनियर ने इस वर्क को इम्पोर्टेंट जो है बढ़िया बना दिया। और ये जो है अपने बनाई जो गई, वो बनाई गई रोहा नियर मुंबई टू मैसूर कर्नाटका। ठीक है, कहां पर बनाई गई, रोहा टू मैसूर कर्नाटका तक जो है ये बनाई गई। एंड इसको जब बनाया गया तो ये 716 किलोमीटर की लॉन्ग डिस्टेंस पर ये बनाई गई, यानी 760 किलोमीटर की लॉन्ग डिस्टेंस इसके अंदर क्लियर की गई। एंड इसको देखिए जब होल रूट जब ये बना तो होल रूट के ऊपर 2000 ब्रिजेस बने, 2000 ब्रिजेस जो है 2000 ब्रिजेस जो है वो यहाँ पर बनाए गए। एंड 179 ब्रिजेस जो थे वो बिग थे इसमें, 91 जो है वो ट्यूनल्स इसमें बनाई गई। एंड वन ऑफ द ब्रिजेस शरावती रिवर, तो शरावती रिवर जो है उस शरावती रिवर के ऊपर अपने एक ब्रिज बनाया गया जो अपने 2000 शरावती रिवर पर, शरावती रिवर पे 2065.8 मीटर लॉन्ग जो है अपने ब्रिज बनाया गया शरावती रिवर के ऊपर। तो इस प्रकार से ये रिवर पे बना के अपने जो है इस इम्पॉसिबल वर्क को पॉसिबल कर दिया गया। अब ये इम्पॉसिबल वर्क जो पॉसिबल किया गया ये इंजीनियरिंग के द्वारा किया गया। इसके बाद अपने कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट के बाद में अपने मेट्रो रेल आती है इंडिया के अंदर। तो मेट्रो रेल जो है इंडिया की फर्स्ट मेट्रो रेल जो है वो 1972 के अंदर कोलकाता के अंदर चलाई गई। इसके बाद में अपने मेट्रो रेल जो है वो अपने दिल्ली मेट्रो एंड बंगलोर मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, जयपुर मेट्रो आदि के नाम से ये चलने लग गई है। तो ये कुछ रेल्स आती हैं जो अपने चलती हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट जो आता है वो आता है एयर ट्रांसपोर्ट। ये तो था रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट के बाद में नेक्स्ट जो अपना आएगा वो आएगा एयर ट्रांसपोर्ट। देखिए एयर ट्रांसपोर्ट जो है ये सबसे महंगा होता है। एयर ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट आता है। तो एयर ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो देखिए एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे अपने महंगा जो ट्रांसपोर्ट है उसको माना जाता है। एयर ट्रांसपोर्ट को, एयर ट्रांसपोर्ट एक तो फास्टेस्ट, मॉडर्न एंड एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। ये भी एक तो क्या होता है, ये फास्टेस्ट है, मॉडर्न है एंड एक्सपेंसिव है। खर्चा बहुत आता है इसमें, लेकिन बहुत आसानी से यानी बहुत हाई स्पीड से किसी भी डिस्टेंस को, जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है ना, उन लॉन्ग डिस्टेंस को बहुत आसानी से ये क्लियर कर जाता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या ट्रेड सेंटर्स के पास में हो। इसके अलावा ये हेल्पफुल रहता है ऐसे प्लेसों में पहुंचने पे जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। एंड कई बार अपने जो नेचुरल क्लामिटीज आ जाती हैं, डाइजेस्टर वगैरह जो आ जाते हैं, तो उनके अंदर भी ये जो हेल्पफुल होता है ट्रांसपोर्ट, वो एयर ट्रांसपोर्ट होता है।
इंडिया के अंदर अगर बात करें एयर ट्रांसपोर्ट की, तो फर्स्ट जो अपने इंडिया के अंदर स्टार्ट ये किया गया वो 1911 के अंदर, 1911 के अंदर ये जो है किया गया था स्टार्ट एयर ट्रांसपोर्ट, यानी फर्स्ट एयर इंडिया के अंदर अगर स्टार्ट किया गया 1911 में। 1911 में ये स्टार्ट जो किया गया था वो किया गया था इलाहाबाद टू नैनी, इलाहाबाद टू नैनी ये जो है स्टार्ट की गई थी बिटवीन इलाहाबाद टू नैनी 1911, 1911 के अंदर जो है इलाहाबाद से लेकर नैनी के बीच में ये चलाई गई थी। एंड द रियल डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसके बाद में इसका जो है अपने विकास होना स्टार्ट हो गया। इंडिया के अंदर जो एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी इसकी जो अपने फैसिलिटीज वगैरह जो है उसके लिए अपने डेवलपमेंट करती है एंड अंडर सुपरवाइज अथॉरिटी जो है इसके वर्क करती है। एंड इंडिया के अंदर देखे जाए तो 23 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पाए जाते हैं, 27 डोमेस्टिक अपने जो एयरपोर्ट्स है वो आते हैं, 127 एयरपोर्ट्स विद 25 सिविल एयरक्राफ्ट टर्मिनल्स जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इंडिया जो अपने इंडियन जो एयर वेज जो है इसका जो नेशनलाइजेशन है वो 1953 में हुआ। 1953 में नेशनलाइजेशन जो है इसका कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण जो है वो 1953 के अंदर कर दिया गया। और 1953 के अंदर जो ऑल कंपनीज थी उनको मर्ज कर इंडिया के अंदर अपने इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया जो है उसके अंदर अपने 2 कंपनी के नेम से ये जानने लग गए। फिर क्या हुआ, 1 मार्च की बात आती है, 1 मार्च 1994 को, तो इसमें मोनोपोली ऑफ इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया इज एंडेड एंड ए न्यू कंपनी द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो स्टार्ट की गई, स्टेबलाइज की गई और इसको इसमें मर्ज कर लिया गया। लेकिन अभी भी जो अपनी ये फ्लाइट्स देती हैं वो एयर इंडिया के नाम से फ्लाइट्स देती हैं। इसके बाद आते हैं रूट्स ऑफ एयर इंडिया, एयर इंडिया के रूट्स ऑफ एयर इंडिया। रूट्स ऑफ एयर इंडिया, एयर इंडिया के रूट्स। तो देखिए एयर इंडिया के रूट्स की बात करें तो इसका रूट जो है वो फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई, कायरा, रोम, कोलकाता टू दिल्ली, कोलकाता टू मुंबई, दिल्ली, रोम, ठीक है, रोम, जकार्ता, पेरिस, फ्रांस, इधर हो सकता है रोम है, डुसलडॉर्फ है, पेरिस है, ठीक है, न्यूयॉर्क है, तो डिफरेंट ये जाते हैं। एंड ईस्ट के अंदर अगर देखा जाए तो ईस्ट के अंदर रंगून है, हांगकांग है, शंघाई है, सोहाई है, यहाँ पर ये जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अपने ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट जो है वो भी अपने स्टार्ट किया गया है। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात करें तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, यानी यहाँ पर जो है प्लांट लगाने, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स के अंदर जो है प्लांट्स वगैरह जो है वो लगाए जाते हैं, प्लांट्स की वहां पर व्यवस्था की जाती है एयरपोर्ट के ऊपर, जिससे वहां पर जो है काफी हरियाली दिखाई देने लग जाती है। एंड इंडिया का जो फर्स्ट अपने ग्रीनफील्ड अपने एयरपोर्ट जो आता है वो हैदराबाद में है। हैदराबाद के अंदर जो अपने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हैदराबाद में है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इंडिया का फर्स्ट अपने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। इसके अलावा अपने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है उनको अपने बनाने की जो अथॉरिटी है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके पास होती है, तो वो अपने लागू करती है। इसके अंदर अपने जोधपुर के अंदर भी जो है इन्होंने एक अथॉरिटी दी है भी वहां पर जो है एयरपोर्ट बनाया जाए। इसके बाद अपने इंडिया के क्लासीफाई कर सकते हैं अपने 4 कैटेगरीज के अंदर जो एयरपोर्ट है, जिनमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होता है एंड लार्ज एयरपोर्ट है, मीडियम टाइप एयरपोर्ट है एंड स्मॉल टाइप एयरपोर्ट है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो होते हैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट करते हैं। जैसे अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात करें इंडिया के अंदर तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है जो दिल्ली में है, नेताजी सुभाष चंद्र
बोस एयरपोर्ट दमदम कोलकाता में आता है। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट जो है वो अपने सांता क्रूज मुंबई का है। तो इस प्रकार से ये कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लार्ज एयरपोर्ट्स जो हैं अपने जैसे जयपुर है, लखनऊ है, उधर लार्ज मिलते हैं। मीडियम जो है अपने इंदौर गया, गोरखपुर में मिलते हैं। स्मॉल टाइप के अपने सतना, कोल्ला, जबलपुर, ठीक है, इस टाइप के अपने वहां पर मिलती है, झांसी वगैरह में। इसके बाद आती है फेवरेबल कंडीशंस फॉर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जो है इनके निर्माण के लिए फेवरेबल कंडीशंस कौन सी होती है? फेवरेबल कंडीशंस ऑफ एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो कौन सी हैं, या किस प्रकार की जो कंडीशंस हैं वो हैं? एक तो इसमें आता है लार्ज साइज ऑफ इंडिया। एक तो लार्ज साइज मिलता है इंडिया का, लार्ज साइज ऑफ इंडिया। इंडिया का जो लार्ज साइज है वो इसमें करता है। सेकंड इसमें करता है इंडिया इज लोकेटेड ऑन द मेन रूट ऑफ द वर्ल्ड, यानी क्या है, लोकेटेड एट द मेन रूट ऑफ वर्ल्ड। जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के मेन रूट जो है, उन मेन रूट के ऊपर इंडिया जो है वो अपने लोकेटेड मिलता है, तो उसकी वजह से भी अपने ये आता है। एंड सफिशिएंट एल्यूमिनियम अवेलेबल मिलता है इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना आसान है एयरक्राफ्ट का। एबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की यहाँ पर एबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। एबिलिटी ऑफ फ्लैटेड एंड हार्ड सरफेस, साइज ऑफ पॉपुलेशन मिलता है। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी हुआ है। तो इन सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है अपने इसका डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी यहाँ पर इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट का हो चुका है, और आगे इसका जो है अभी भी जो डेवलपमेंट है वो आगे चल रहा है। तो इसी के साथ अपना जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये अपने कंप्लीट होता है। एयर ट्रांसपोर्ट के बाद में नेक्स्ट जो अपना बचता है वो अगले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।